साथियों जय भीम, नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों क्या कहें, उत्तर प्रदेश में भी पार्टी पर पार्टी बनती जा रही है। जैसे पहले महाराष्ट्र में था कि महाराष्ट्र में अपना जो दल है बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज या शेड्यूल कास्ट आप कह लीजिए, उसका कोई भी नेता नहीं है, ना तो कोई ही ऐसी पार्टी जो सत्ता तक जा सके। बिहार में भी झौवा वर्ग की पार्टी है। जैसे महाराष्ट्र में चले जाओगे तो वो अठावले जी की पार्टी मिलेगी। उदित राज जी तो दिल्ली में बना लिए थे, अठावले जी वहाँ मिलेंगे आपको। प्रकाश अम्बेडकर साहब मिलेंगे और एक दो लोग और मिलेंगे जिन्होंने महाराष्ट्र में दलितों के उत्थान के लिए पार्टियां बनाई, पर वो किसी न किसी दूसरे अलायंस में जाके एक सीट दो सीट पे जाके अपने आप को सरेंडर कर दे रहे हैं। वैसे ठीक बिहार में है। बिहार में झौवा वर्ग की दलितों की पार्टी है। एक उत्तर प्रदेश बचा था जहां पर बहन जी ने हमारी सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद शेड्यूल कास्ट के युवाओं के लिए जो उन्होंने किया वो आज तक कोई सत्ता में रहता नहीं कर पाया। लेकिन बावजूद उसके मैं देखता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी उसी जाटो वोट को काटने के लिए, उसी बहन जी को रोकने के लिए पहले चंदू की सरकार, चंदू को लाया गया, उनको लॉन्च किया गया, उन्होंने पार्टी बनाई। फिर अभी एक चूतिया और आ गया है, सतपाल तंवर करके कुछ नाम है, वो भी साला पहले रेलबाज था, अभी उसने पार्टी बना ली है। और पार्टी बना ली है तो वो क्या कर रहा है, युवाओं को जोड़ रहा है। अच्छा, उसकी आप मैनिफेस्टो देख दो, उस सतपाल तंवर का देखोगे आप, कोई भी पोस्टर देखोगे, वो साला चूतिया यही कहता है कि बहन जी के शून्यता पे अब सतपाल तंवर लड़ेगा, अब ये लड़ेगा वो लड़ेगा। उस साले दो चेचिस वाले हड्डी आदमी को यही नहीं मालूम है कि बहन जी ने जो कल मिसाल कायम की थी, हम अगर आज मजबूती के साथ खड़े हो तो कल की बदौलत आज खड़े हैं। आज बहन जी सत्ता में रहें न रहें, पर वो इतना काम कर गई हैं और हमारे लिए वो व्यवस्थाएं बना गई हैं कि उसको मिटाते मिटाते बीजेपी को 20-25 साल लग जाएंगे। तो क्यों ना हम इस गोलाबंदी से निकले कि कुछ लोग अखिलेश उसकी चंद्रशेखर रावण के पीछे पड़े हैं, सतपाल तंवर को पड़े हैं, कोई जाटो शेयर करके शायर करके उसके पीछे पड़े हैं। यार, जब हमारी अपनी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जो 4 बार सत्ता में रही, 5वीं बार भी हम उसके लिए लड़ेंगे, उसके लिए कोशिश करेंगे। परंतु वही कि हमारे समाज को, शेड्यूल कास्ट के युवाओं को क्या है कि वो राहुल सांकृत्यानंद ने कहीं लिखा था कि भारतीय व्यक्ति जो है एक ट्रेन का जो है डब्बा है, जिधर इंजन चल देता है उधर डब्बा चल देता है। अपन लोग पता नहीं क्यों हमको रोज जो है नए नेता चाहिए अपने समाज में। कोई भी हो हल्ला करने लगे, कोई भी चिल्लाने लगे, कोई पुलिस से भिड़ जाए, बस उसको नया नेता चाहिए। अरे नया नेता आए तो आइए, संघर्ष करिए, लौट के वापस बहुजन समाज पार्टी के बैनर के नीचे आइए। जयप्रकाश को बाहर कर दिया गया, इस बीच वो चाहते तो अपनी पार्टी तैयार कर सकते थे। भाई, चंद्रशेखर से पहले क्या है वो, क्या उन्होंने पार्टी तैयार की? क्योंकि उन्होंने, मेरे ख्याल से शायद उनके जहन में एक नारा कांशीराम साहब का घूमता होगा कि असली बसपा वही होगी, असली कांशीराम वही होगा जिस पर हाथी का झंडा होगा। चाहते तो जयप्रकाश भी एक पार्टी छोटी मोटी बना के, उस वक्त तो उनका इतना रुतबा था कि किसी पार्टी में चले जाते तो उनको MP MLA MLC कुछ ना कुछ बना देती। अरे जब भाजपा ने घोड़ा गधो, सपा ने घोड़ा गधो पर दांव लगाया तो जयप्रकाश पे दांव लगाने पे उनको क्या दिक्कत थी? लेकिन जयप्रकाश वसूलों के पक्के रहे, वो नहीं हटे, नहीं गए। उन्होंने पार्टी में ना रहकर भी पार्टी के लिए काम किया। ये बात देर या दुरुस्त बहन जी को लगा कि हाँ, हमने जो है एक वनवास के लिए जिसको भेजा था वो हमारे लिए ही काम कर रहा है, तो बहन जी ने उसको वापसी लिया। ऐसे अगर चंद्रशेखर चाहते, सतपाल तंवर चाहते, तो एक पार्टी मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि उत्तर प्रदेश में OBC की कितनी पार्टियां हैं बताइए आप? कितने यादवों ने पार्टियां बना ली? एक भी यादव ने पार्टी नहीं बनाई है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव की एक पार्टी है, अगर कोई सपोर्ट करता तो अखिलेश यादव को करता है, वरना किसी दूसरी पार्टी में चला जाता। लेकिन वो नई पार्टी नहीं बनाता, क्योंकि वो जानता है कि नई पार्टी बनाऊंगा तो विघटन होगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हर कोई उठता है, मुंह उठा के एक नई पार्टी बना देता है। वो साला चूतिया सतपाल तंवर लिखता है कि जो है बसपा का बसपा अस्त हो रही है, सतपाल तंवर उदय हो रहा है। भैया पहले पूरी हाइट तो तुम उदय कर लो, हैं? पहले खुद तो बड़े हो जाओ यार। साथियों, मैं इस वीडियो के द्वारा यूट्यूब पे अपील करूंगा कि आप किसी भी भ्रम में न पड़ो यार। हाँ, मानता हूं कि बसपा में कुछ लोग निकम्मे हैं,
कुछ मंडलों में लोग निकम्मे हैं, कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन आप करते रहिए, आप लगे रहिए, हम लोग भी करते हैं, हम लोग भी लगे हैं। हालांकि बसपा के पदाधिकारी को बैठ के उनके मुंह पे हम गरिया भी देते हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग लगे हुए हैं, कर रहे हैं कोशिश, लोगों से मिल रहे, लोगों को बता रहे हैं बसपा के बारे में। मैं देखता हूँ जितने जिला अध्यक्ष का फॉलोअर नहीं है, उतना साला एक आम लड़का जो हाथी का रील बनाता है उसका फॉलोअर है। मैं तो जिला अध्यक्ष को भी पेल देता हूँ। लेकिन वही है कि हमें अपना नीला झंडा वही समझना है जिस पे हाथी होगा, वरना दुनिया भर के नीले झंडे आएंगे और जाएंगे। साथियों, मेरे बात में कुछ अगर बुरा लग गया होगा तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं। बाकी सतपाल तंवर वाले को अगर बुरा लगा होगा, नहीं क्षमा चाहता, नहीं क्षमा मैं मांगना उन लोगों से। जो उखाड़ना है उखाड़ लेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, भारत माता की जय।